वैसे तो T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत पहले ही हो गई है, लेकिन जिसे कहते हैं ना, असली मुकाबले अब शुरू होंगे सुपर 12 के साथ। और पहला ही मैच होगा एक माउथ वाटरिंग क्लैश, जो कि है ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका। जहां तक वार्म अप मुकाबलों का सवाल है, दक्षिण अफ्रीका बहुत अच्छी लय में नजर आ रहा है। उन्होंने अपने दोनों वार्म अप मुकाबले जीते। ऑस्ट्रेलिया ने एक जीता और भारत से हारे। इस टीम के लिए कैसी रहेंगी तैयारियां, आप देख रहे हैं ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट। तो अजीत अगर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। अजीत, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि दोनों टीमें यहां मैं देख रहा हूं और दोनों के पेस अटैक्स बहुत ही शानदार है। बेस्ट बॉलिंग एवरेजेस पेस यूनिट्स की मैं देख रहा हूं T20I क्रिकेट में पोस्ट 2016 वर्ल्ड कप, और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका इसमें 1 और 2 पोजीशन पे है। जहां तक दक्षिण अफ्रीका का बॉलिंग अटैक है, वो तो थोड़ा सेटल नजर आता है। आपको पता है कौन से 3 तेज गेंदबाज होंगे। ऑस्ट्रेलिया के नजरिए से देखें, आपके पास 4 विकल्प हैं। कमिंस हैं, मिचेल स्टार्क हैं, केन रिचर्डसन हैं, हेजलवुड हैं। आप किन को खिलाएंगे अगर 3 खिलाते हैं, या फिर आप 2 खिलाएंगे और 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ देखना चाहेंगे? देखिए, मिच मार्श जरूर खेलेंगे क्योंकि आई थिंक ऊपर बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। स्टॉइनस का अभी तक गेंदबाजी कितना कर सकते हैं, किस लेवल की कर सकते हैं, वो पता नहीं इंजरी के बाद। तो 3 तेज गेंदबाज से तो जरूर जाना चाहेंगे ऑस्ट्रेलिया, खास करके क्योंकि हमने देखा है थोड़ी सी ओस आ रही है, ग्राउंड पर ज्यादा है। जैसे जैसे मौसम बेहतर होते गया है तो आपको मेन गेंदबाज लगेंगे। अगर बॉल आप डिफेंड कर रहे हो स्कोर, तो आपको मेन गेंदबाजों की जरूरत होगी। तो स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड मेरे लिए तो एटलीस्ट टूर्नामेंट ये स्टार्ट करते हैं। रिचर्डसन आपको एक अच्छा ऑप्शन देते हैं क्योंकि एंड में भी गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास इस वक्त मिचेल स्टार्क है जो वन ऑफ द बेस्ट डेथ बॉलर्स है। तो उसके लिए आपको रिचर्डसन की जरूरत नहीं है। हेजलवुड अच्छी गेंदबाजी करके आए, बहुत गेंदबाजी करके अभी आ रहे हैं IPL से। तो ये तीनों मेरा मानना है खेलने जरूर चाहिए। एक जो कहते हैं ना, बैटल विद इन द बैटल होगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है। वो है, जैसे हमने बात की दक्षिण अफ्रीका की पेस बैटल, यानी रबाडा नोकिया की मैं बात कर रहा हूँ, और ग्लेन मैक्सवेल द मैन इन फॉर्म। आपको लगता है ये जो है मैचअप बहुत अहम होने वाला है मुकाबले को, अगर हम देखें? जरूर अहम होगा। लेकिन मैक्सवेल बीच में खेलते हैं तो क्या साउथ अफ्रीकन कप्तान उनके ओवर्स रखते हैं उनके लिए? क्योंकि हमने देखा है कभी कभी उनको छोटी गेंदों पे परेशानी होती है। तो जरूर चाहेंगे कि आइडियल मैचअप वो हो कि नोकिया और रबाडा उनके खिलाफ गेंदबाजी करते हैं, लेकिन बहुत सिचुएशन पे भी डिपेंड करेगा। आई थिंक रबाडा इस वक्त हमने अभी तक उनको अपने बेस्ट पर देखा नहीं है। बेहतर होते जा रहे हैं, वार्म अप गेम्स में थोड़े से बेहतर लगे थे, लेकिन रबाडा नहीं, नोकिया जरूर स्ट्राइक बॉलर होंगे। और मैक्सवेल जिस तरीके के फॉर्म में है, उनको साउथ अफ्रीका को जरूर वो मैचअप ढूंढना होगा जिससे उन्हें रोक पाए, क्योंकि इस वक्त जिस फॉर्म में है अकेले मैच जिता सकते हैं। डेविड वार्नर फॉर्म में नहीं है, ये बात तो सबको पता है, लेकिन इस स्थिति से निजात कैसी पाई जाए उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या ये स्थिति को और खराब कर देता है ये बात कि एरन फिंच जो उनके ओपनिंग पार्टनर है, वो भी हमने देखा दोनों वार्म अप गेम में रन नहीं बनाते, 4 महीने से कुछ एक्टिव क्रिकेट नहीं खेले हैं, जुलाई में खेले थे आखिरी बार। क्या ये इस स्थिति को और गंभीर बना रहा है? क्योंकि अगर एक पार्टनर फॉर्म में होता, शायद वार्नर को मदद मिलती। बिल्कुल स्थिति को गंभीर बना रहा है और चिंता का विषय भी ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि आपने कहा कि दोनों बल्लेबाज इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं। वार्नर तो हम देख ही रहे पिछले 2 मैचेस IPL के, उसके बाद वार्म अप में भी आउट हुए थे, एक ब्रिलियंट कैच को आउट हुए थे जो गप्टिल ने पकड़ा था न्यूजीलैंड के खिलाफ। लेकिन फिंच को हमने भारत के खिलाफ खास करके देखा कि पता चल रहा है कि ज्यादा क्रिकेट खेले नहीं है। तो जरूर चिंता का विषय है और उनको सॉल्व करना होगा, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल होती जाएगी और शायद एक पार स्कोर तक पहुंच ना पाए, इसके बावजूद कि मिडिल ऑर्डर इस वक्त अच्छी लग रही है। एक शायद फायदा हो सकता है कि अबू धाबी में मैच है तो पिच वहां अच्छी है। तो अगर पिच अच्छी हुई और साउथ अफ्रीका के पास तेज गेंदबाज है जो ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज एंजॉय करते हैं, और अच्छी पिच पर मौका हो सकता है रन बनाने का। लेकिन अगर ये दोनों नहीं अच्छा खेलते तो ऑस्ट्रेलिया को इस वर्ल्ड कप में बहुत मुश्किल होगी। चलिए, मिडिल ऑर्डर के बारे में यहाँ बात करें, और दोनों टीमों का मिडिल ऑर्डर अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहा है। पहले मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ आता हूँ। क्या देखना चाहेंगे आप अजीत? मिच मार्श खेले नंबर 3 पर, या इन फॉर्म दिख रहे हैं अब स्टीव स्मिथ, वो खेले नंबर 3? आई थिंक कंडीशंस थोड़े से अलग होंगी। अगर विकेट जल्दी गिरती तो शायद स्टीव स्मिथ को आप देखें, लेकिन मिच मार्श के पास जो काबिलियत है या जो पावर गेम है, ऑस्ट्रेलिया उनको यूज कर रही है। क्योंकि विकेट जल्दी गिर रही है, शायद स्टीव स्मिथ को आप देखें, क्योंकि अच्छे रन बनाए थे उन्होंने भारत के खिलाफ खासकर, और एक अलग रोल निभाते उस टीम में, पूरी इनिंग्स खेल सकते हैं। और
जो बाकी पावर हिटर्स है फिर आप उनके इर्द गिर्द आराम से खेल सकते हैं। तो आई थिंक सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अगर विकेट जल्दी गिरती तो शायद ऑस्ट्रेलिया स्टीव स्मिथ को भेजे, नहीं तो मिच मार्श जरूर आएंगे 3 नंबर पर। टूर्नामेंट से पहले अगर दक्षिण अफ्रीका की कोई एक कमजोर कड़ी मानी जा रही थी वो थी उनकी बल्लेबाजी। गेंदबाजी तो उनकी अच्छी नजर आती थी, लेकिन अब मैं उनकी बल्लेबाजी देख रहा हूं, खासतौर पर मिडिल ऑर्डर 2020 से लेकर अब तक आंकड़े भी अच्छे हैं। और मैं देखता हूं रसी वैन डर डूसन है, बहुमा ने रन बनाए हैं, माक्रम हमने देखा थोड़ा बहुत आईपीएल में भी रन बना रहे थे इन फॉर्म। तो अब इतना बुरा नहीं लग रहा दक्षिण अफ्रीका का बैटिंग ऑर्डर जितनी पहले कयास लगाए जा रहे थे टूर्नामेंट शुरू होने से पहले। जी वो वार्म अप गेम ने जरूर हेल्प किया होगा। आई थिंक वैन डर डूसन, वो मैच मैंने देखा करीबी से और बहुत कमाल की इनिंग्स उन्होंने खेली, अकेले ने मैच जिता दिया। और थोड़े से ऑर्थोडॉक्स प्लेयर है, ये नहीं है कि उनके पास बहुत ज्यादा पावर गेम है या मैक्सवेल की तरह रिवर्स स्वीप्स और स्वीप्स या पैडल स्वीप्स खेलते हैं, वो भी खेलते हैं लेकिन नॉर्मल शॉट्स भी खेलते हैं। और इसके बावजूद 50 गेंदों में उन्होंने वो शतक बना दिया था उस मैच में, तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। बवूमा शायद बेहतर स्ट्राइक रेट से उनको खेलना होगा, रन जरूर बनाए थे लेकिन मैच जिताया था वैन डर डूसन ने अकेले ने। तो पॉजिटिव जरूर है कि अब समय बिताया होगा बवूमा में कि पिच पर तो थोड़ी सी आइडिया आ गई होगी कि कंडीशंस इस यूएई में किस तरीके के, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे। एक एक ध्यान रखना होगा, चेस कर रहे थे तो थोड़ा ड्यू ज्यादा था, तो बल्लेबाजी आसानी हो रही थी साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन पॉजिटिव जरूर है, जितना इस टूर्नामेंट के पहले लग रहा था कि बहुत मुश्किलें होंगी उतना अब नहीं लग रहा है। अफगानिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने बल्लेबाजी अच्छी की थी मुश्किल पिच पर। और आखिरी में बात करते हैं बेहतरीन जो स्पिनर्स की जंग ये कह रहे हैं हम, क्योंकि दोनों टीमों के 5 अच्छे स्पिनर्स हैं। शमशी इस वक्त वर्ल्ड नंबर 1 T20I बॉलर है दक्षिण अफ्रीका के। दूसरी तरफ आप एगर को देखें, वो वर्ल्ड नंबर 6 है। जैम्पा का रैंक 7th है। पिछले साल मैं देख रहा था अजीत, इन दोनों टीमों ने T20I सीरीज खेली थी दक्षिण अफ्रीका में। वहां पर एगर और जैम्पा दोनों ने दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों को बहुत ट्रबल किया था। 13 विकेट इन दोनों के बीच थी उन 3 मुकाबलों में। तो आप मानेंगे स्पिन डिपार्टमेंट में ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी एज है? बिल्कुल एज है, और हमें पता नहीं कि शमशी शायद फिट ना हो क्योंकि पिछले मैच में थोड़े से चोटिल हुए थे, बाहर गए थे वार्म अप गेम जो उनका था, तो शायद वो फिट ना हो इस मैच के लिए। लेकिन एस्टन एगर और जैम्पा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, खास करके जो पहला उनका वार्म अप था न्यूजीलैंड के खिलाफ। और शायद इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को हम ज्यादा, बहुत लोग उनको मान नहीं रहे, लेकिन इस वक्त अगर जो उनके जो ऊपर के 2 बल्लेबाज है फिंच और वार्नर थोड़े बहुत फॉर्म में आ जाते हैं तो ये एक फॉर्मिडेबल ऑस्ट्रेलियन टीम है, क्योंकि तेज गेंदबाजी तो है ही लेकिन 2 स्पिनर भी ऐसे हैं जो बीच के ओवर्स में गेंदबाजी तो करते हैं और एक तो रन भी रोक सकते हैं और विकेट भी ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई मिस्ट्री है, लेकिन 2 अच्छे स्पिनर है जो अपने आप को बैक करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया एक बैलेंस टीम है और ये स्पिनर उनको और भी मजबूत बनाती है। अजीत बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट।